हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट वेंचर में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट वेंचर की इंग्लिश ग्रामर को लेकर के डेडिकेटेड सीरीज के तहत आज हम कॉम्प्लेक्स की स्टडी करने जा रहे हैं। कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस को लेकर के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने पर ध्यान देंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम तीन पार्ट में बनाएंगे। तीन पार्ट में फर्स्ट पार्ट बाय यूजिंग noun clause, by using adjective clause, और by using adverb clause। ये हमारी तीन स्टेप की वीडियो होगी जिसमें आज हम बाय यूजिंग नाउन क्लास पे डिस्कस करेंगे। नाउन क्लास पर स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। बहुत इजी और बहुत क्लियर। सो अब हम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो 5 तरीके हमारे यूज होने हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तरीका आता है एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट, ये हमारा पहला तरीका है। और दूसरा तरीका होगा, यहाँ तरीके नहीं, तरीके इस तरफ लिखते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका हमारा होगा एज अ ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। और फिर होगा चौथा तरीका एज अ ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ये हमारा चौथा तरीका है। और पांचवा तरीका हमारा होगा एज अ केस इन एपोजिशन। अब इन पांचों तरीकों से सेंटेंस को बनाने के लिए हम यहां पर पहले एक एक तरीके का ही इज ऑनेस्ट मैन। इट इज सर्टेन। सेंटेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. He is honest man. It is certain. I know it. He will not help you. Clear? Yes, sir. अब यहाँ पर नेक्स्ट तरीका है you must concentrate on it। इस पे पहले प्रीपोजिशन आएगी, you must concentrate on it। your father has told you yesterday। तुम्हारे पापा ने आपको कुछ बताया है, आपको उस पे कंसंट्रेट। फादर से पहले योर फादर। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। एज अ ऑब्जेक्ट टू द वर्ब में हम चौथे तरीके में देखेंगे। जैसे सेंटेंस हो सकता है कि he is a good businessman। The reason is
ये हो गया। और फिर एक नेक्स्ट तरीका, पांचवा, द न्यूज इज ट्रू दैट इंडिया हैज won the match। अब इस 5 तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। अब इन 5 तरीकों में आप देखिए तो यहाँ पर हम जिस पर डिफरेंस करना चाहते हैं वो ये है कि यहाँ पर भी इट है, कॉमन चीज देखिए, यहाँ पर भी इट है और इट इज सर्टेन से सबसे ऊपर इट इज सर्टेन में भी इट है और हाँ यहाँ पे इन दोनों में इट नहीं है। उसका रीजन है कि इन दोनों के लिए बेसिक चीज नहीं आ रही है। बात समझ में आई? तो अब हमें क्या करना है, हमें ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना है। और आप याद कीजिएगा मैंने आपसे कहा था कि कंपाउंड को हम संयुक्त कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स को हम मिश्रित कहते हैं। और मिश्रित वर्ड का अगर सही अर्थ आप देखें तो मिश्रित अर्थ का मतलब मिले हुए वाक्य होता है। क्या बोला मैंने? मिले हुए वाक्य। यहाँ ये जुड़े हुए वाक्य थे, यानी वाक्य पूरे पूरे होंगे। यहाँ ये वाक्य मिश्रित हैं, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य के अंदर है, दूसरे वाक्य के किसी कंपोनेंट की हैसियत से है। जैसे वाक्य में क्या होता है कि हमें वाक्य में सब्जेक्ट चाहिए, हमें वाक्य में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमें वाक्य में एमवी चाहिए और हमें वाक्य में ऑब्जेक्ट चाहिए। और इसके अपार्ट फ्रॉम वाक्य में हमें फ्रेज दे सकते हैं। तो अब हमें ये देखना होता है कि हमारा सेंटेंस जो है, दूसरा सेंटेंस या दोनों में से कौन सा सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ किस हैसियत से आ सकता है। बात समझ में आ रही है? yes. जैसे बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला है, एज अ सब्जेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? तो एज अ सब्जेक्ट अगर आएगा तो यहाँ पे आएगा ना, क्लियर है? yes, और अगर यहाँ आ रहा है तो ये सेंटेंस की इस सेंटेंस की सिमिलरिटी दिख रही है आपको कुछ? HV एंड मेन वर्ब देखिए यहाँ पे बच रहा है, इट हट रहा है और ये पूरा का पूरा वाक्य इसी के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब चूंकि अलग से सेंटेंस ये कनेक्ट नहीं हो सकता, पूरा सेंटेंस अगर ऐसा ही रख देंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, ये जुड़ेगा कैसे इसमें? इसलिए इस सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग शुरू में कर देंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? दैट। की समझ में आया नहीं आया? yes. जगह बनाई, नहीं तो फिर तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें जुड़ेगा कैसे? एक खेल खेलते थे हम बचपन में, वो था माचिस की डब्बियों से रेल बनाना। आई थिंक अगर किसी ने खेला हो तो कैसे बनती थी ये रेल? इस रेल के बनने का एक तरीका होता था कि माचिस के डब्बी के अंदर वाली जो दूसरी डब्बी होती थी, उस डब्बी को हम इस तरफ से उंगली डाल देते थे, यहां से उसका शेप यहां से निकाल के इसके अंदर कर देते थे और ये इसके कनेक्शन का रूप धारण कर लेती थी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? yes, sir. तो ये जो बचपन की हमारी रेल है, यही कॉम्प्लेक्स का खेल है, यही कॉम्प्लेक्स का खेल है। अब यहां पर हमने इसके इट को हटाया तो सेंटेंस आधा हो गया। इससे हटा क्या है? इसका सब्जेक्ट हटा है। और अब दैट ही इज ऑनेस्ट, ये नया सब्जेक्ट हम लेकर के आ गए और इस नए सब्जेक्ट को इज सर्टेन करके जोड़ दिया। वाक्य क्या बन गया? That he is honest is certain. That he is honest is certain. is certain. अब बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया,
ये हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। सेंटेंस समझ में आ गया? Yes, sir. नाउन क्लॉज से सेंटेंस बनाते समय ये रहेगा। ट्रिक क्या है? इट जहां लगा हो इट हटाओ, दैट लगाओ, पूरा सेंटेंस बीच में डालो, लगा दो। क्लियर? Yes, मैन sir. क्यों हटा दिया? हाँ? ऑनेस्ट मैन की जगह मैन क्यों हटा दिया? नहीं, वो मेरी गलती है, मैंने हटा दिया। वो हटना नहीं है, ये रहेगा। वो तुम लोगों को समझाने की वजह से जल्दी में हट गया। ओके, आई नो इट। अब यहीं पर आई नो इट, आई नो इट, ही विल हेल्प यू। अब यहां पर ये वाक्य है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। हाँ, हवा में बोलो। नहीं सब्जेक्ट है पूरा। ये सब्जेक्ट है। नो, नो नहीं। नो क्या है? वर्ब। वर्ब। नो क्या है? Verb. होश में बैठिए। आई नो इट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। Object. अब हमें ऑब्जेक्ट के तौर पर इस सेंटेंस को यूज करना, इसीलिए ये ऐसा ऑब्जेक्ट होगा। इज इट? अब इट इसका हटा देंगे। आई नो That दैट, और पूरा सेंटेंस जोड़ देंगे। we will help you. will not help you. The not help you. हाँ, वी विल Not help you. नॉट हेल्प। समझ में आया? Yes sir. नहीं आ रहा है? दूसरा सेंटेंस क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ? अब यहां पर देखिएगा, ये ऑन इट आया है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? देखिए, ध्यान दीजिए। यू सब्जेक्ट, Subject. मस्ट हेल्पिंग वर्ब, Verb. कंसंट्रेट क्या हुआ? Verb. वर्ब। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आया, बीच में आ गया ये छोटा सा पार्ट जिसको कहते हैं प्रीपोजिशन। Preposition. तो अब जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है वो, Object of preposition. ऑब्जेक्ट ऑफ। Preposition. समझ में आया? Yes sir. समझ में आया? Yes. तो क्या सेंटेंस आएगा? इसको हटा देंगे और व्हाट लगा देंगे। व्हाट। क्लियर? Yes. सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन व्हाट योर फादर Told you. हैज टोल्ड यू। Yesterday. समझ में आया? Yes, sir. ये सेंटेंस हो गया। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, ही इज अ गुड बिजनेसमैन, द रीजन इज हिज हार्ड वर्क। रीजन इज हिज Hard हार्ड work. वर्क। सेंटेंस क्या बनेगा? केस इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए बताइए। ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब है पहले, चौथा नंबर। तो चौथे नंबर में क्या होगा? ही इज अ गुड बिजनेसमैन, द रीजन इज हिज Hard work. हार्ड वर्क। तो क्या बनेगा? द रीजन दैट ही इज अ गुड बिजनेसमैन इज his हार्ड hard वर्क। द रीजन दैट ही Is is a a good इज गुड businessman. बिजनेसमैन Is इज his हिज hard work. हार्ड वर्क। सेंटेंस क्या हो जाएगा? The reason. द रीजन He is a good businessman. that he is a Good businessman. good Businessman. single ऐसा है, businessman Is his hard work. is hard work। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अब पांचवें तरीके में क्या आ रहा है? Case in a position. केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन में क्या होता है? हमने कहा था कि एक सब्जेक्ट के साथ हम दूसरा सब्जेक्ट उसके साथ लगा के रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि न्यूज इज ट्रू, इंडिया हैज वोन द मैच।
तो दो चीजें ट्रू हो रही हैं, न्यूज भी ट्रू हो रही है और इंडियन मैच जीता ये भी ट्रू हो रहा है। तो इज ट्रू के साथ दोनों का कॉम्बो है। तो क्या आ जाएगा? द न्यूज दैट इंडिया Has won the match. has won the match It's true. It's true. is true। क्या नहीं आया? हाँ। समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. कंफ्यूजन है? No, sir. ये 5 तरीके से हमारा नाउन क्लॉज बनता है। नाउन क्लॉज को बनाने में हमें केवल एक चीज पे ध्यान देना है कि किसी भी दोनों वाक्यों में इट का प्रयोग किया गया होगा और वो इट ऐसा होगा जो दूसरे वाले पूरे वाक्य को रिप्लेस कर रहा होगा। तो हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स के दूसरे तरीके के तौर पर हम ये चीज ध्यान देते हैं कि अगर नाउन के साथ कोई भी वर्ड जहां पर यूज हुआ है, यानी अभी तक जितने भी नाउन थे वहां पर हु, व्हेन, व्हाई, व्हिच, व्हाट, वेयर आए, अगर ये आते हैं साथ में और कंडीशन क्या हो जाए, इनका अर्थ हो जाए की से, की क्या का से शुरू हो जाए, ये WH वर्ड है ना, का से शुरू हो जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस में दैट का यूज नहीं करेंगे, दैट यूज नहीं करेंगे। नहीं होगा। WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। कार्य करेगा। लाइक जैसे I do not know who are you। अब यहां पर देखिए, मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं, ठीक है, या I do not know where is she, ये भी मुझे नहीं पता। यहाँ पे दोनों जगह आपको ध्यान क्या देना है कि हमारा WH वर्ड यूज हुआ है? Yes, sir. ऐसे सेंटेंसेस में दैट का प्रयोग ना करके नहीं। सीधे कनेक्ट कर देंगे। सेंटेंस कनेक्शन में क्या बनेगा? I do not know who You are. you are, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा I do not know where she is। Yep। तो यहाँ पे I do not know who are you और सेंटेंस हो जाएगा कि यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है। बस ध्यान ये देना है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, ये सेंटेंस Interrogative. इंट्रोगेटिव था और ये सेंटेंस पॉजिटिव हो गया है। क्लियर? इतनी बात समझ में? अगर सिंपल सेंटेंस में कि क्या के साथ ऑप्शन आया है, जैसे मे बी एक ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंस में कनेक्टर के तौर पर हम
इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? If या whether का। ठीक है, जैसे I do not know, she may be honest। मुझे नहीं पता है कि वो ऑनेस्ट हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ की क्या का अर्थ है कि क्या वो ऑनेस्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इनका कॉम्प्लेक्स बनाते समय सेंटेंस बनाएंगे आई डू नॉट नो इफ या whether he is honest। में फिर नहीं यूज करेंगे, इस लगा करके इसको यूज कर देंगे। समझ में आया नहीं आया? आया। कंफ्यूजन? No, sir.